तो दोस्तों 28 मार्च से लेकर 30 मार्च के बीच में एक और आईपीओ ओपन होने जा रहा है, उमा एक्सपोर्ट्स का आईपीओ। अब दोस्तों ज्यों ही मार्केट सुधरा है तो आईपीओ की जो सीजन है वो वापस धीरे धीरे करके स्टार्ट हो गई है। तो जो ये अगला आईपीओ है उमा एक्सपोर्ट्स का आईपीओ, इसको T2T सेगमेंट के अंदर रखा जाएगा। मतलब ये छोटा आईपीओ होने के कारण, मतलब इसका इश्यू साइज काफी छोटा है, 100 करोड़ से भी छोटा इसका इश्यू साइज है, इस कारण इसको T2T सेगमेंट के अंदर रखा जाएगा, मतलब ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट के अंदर। इसका मतलब होता है कि इस पर जो सर्किट लगेगा वो 5% का लगेगा। मतलब अगर अपर सर्किट भी लगेगा तो 5% का, और लोअर सर्किट भी लगेगा तो वो भी 5% का इस पर लोअर सर्किट लगेगा। और जनरली कोई भी शेयर होते हैं उन पर 20% का सर्किट लगता है। जैसे कोई भी इसकी ओपनिंग प्राइस 100 रुपए है तो 105 रुपए ये हाईएस्ट जाएगा और लोएस्ट जा सकता है 95 रुपए पर। तो इसके अंदर चांसेस है कि खुलते ही इस पर अपर सर्किट लग सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी थोड़ी बहुत अच्छी नजर आ रही है। इस कारण ये जो आईपीओ है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इसका आज की तारीख में ग्रे मार्केट का प्रीमियम वगैरह कितना चल रहा है। फिर दोस्तों बात करेंगे इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, जिससे हमें पता चल पाएगा कि इसका फ्यूचर वगैरह कैसा रह सकता है। फिर तीसरा बात करेंगे इसके फाइनेंशियल्स के बारे में, मतलब रेवेन्यू और प्रॉफिट वगैरह कैसा जनरेट कर रही है, मतलब ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है या लॉस मेकिंग कंपनी है। और फिर दोस्तों जानेंगे इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में, और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इस आईपीओ के अंदर हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करें तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से करें या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसका आज की तारीख में ग्रे मार्केट का प्रीमियम वगैरह कितना चल रहा है। तो दोस्तों इसका ग्रे मार्केट के प्रीमियम में अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया है, और दोस्तों इस आईपीओ का जो साइज है वो काफी छोटा है और प्राइस बैंड भी काफी छोटा है, लगभग 65 रुपए से लेकर 68 रुपए के बीच में रखा गया है। तो इस हिसाब से उम्मीद है कि जब इसकी लिस्टिंग होगी उस दिन इस पर अपर सर्किट लग सकते हैं। तो इस कारण जो इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम वगैरह अच्छा ही रहने वाला है, इसकी लिस्टिंग हमें अच्छी देखने को मिल सकती है। और बाकी दोस्तों ग्रे मार्केट के प्रीमियम पर कोई भी अपडेट आएगा तो तुरंत ही हमारे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा या टेलीग्राम पर आपको अपडेट मिल जाएगा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करके नहीं रखा है तो वो ज्वाइन कर ले, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। वहां क्या है कि आपको छोटे मोटे अपडेट्स भी मिलते रहते हैं और वीडियो का नोटिफिकेशन जो हाथों हाथ मिल जाता है। अब दोस्तों दूसरी चीज, ये कंपनी काम क्या करती है। तो दोस्तों उमा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड जो कंपनी है 1988 मतलब 1988 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी। तो इस कंपनी का क्या काम है, ट्रेडिंग और मार्केटिंग करना, मतलब इसका काम है बीच में व्यापार करना। अब ये किसकी ट्रेडिंग और मार्केटिंग करती है, तो जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस होते हैं और कमोडिटीज होती है उनकी ये मार्केटिंग और ट्रेडिंग करती है। अब दोस्तों वो क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं। अब दोस्तों जिनकी ये मार्केटिंग करती है उनमें शक्कर मतलब शुगर है, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, जीरा, ये सारे जो मसाले होते हैं उनकी मार्केटिंग और ट्रेडिंग करती है। फिर दोस्तों चावल है, गेहूं है, मक्का है, और उसके अलावा जो चाय होती है उसकी भी ट्रेडिंग करती है। और उसके अलावा बाकी सारी जो दालें होती है, मतलब मूंग, बोगर, उसके अलावा तुअर, मसूर, उड़द, सारी जो दालें हैं उनकी भी ये मार्केटिंग और ट्रेडिंग करती है। तो अब ये कैसे ट्रेडिंग करती है, तो ये इन सारी चीजों का स्टॉक रखती है, मतलब बल्क में ये माल खरीदती है और आगे ये बल्क में सप्लाई करती है। मतलब उगाना करना इसका काम नहीं है, मतलब ये बल्क के अंदर माल खरीदती है और बल्क के अंदर आगे कंपनीज को सप्लाई करती है। और ये सप्लाई किसको करती है, तो B2B सेगमेंट के अंदर ही सप्लाई करती है। ये क्या होता है, तो ये बिजनेस टू बिजनेस के अंदर सप्लाई करती है। मतलब जो भी मैन्युफैक्चरर कंपनीज है या जो भी एक्सपोर्ट वगैरह करती है तो उनको ये अपना माल सप्लाई करती है। अब मैन्युफैक्चरर कैसे, कोई भी जैसे रेड चिल्ली का पाउडर बेचता है, हल्दी का पाउडर बेचता है, धनिया का पाउडर बेचता है, उसके अलावा गेहूं है, चावल है, जो भी सेलिंग करती है तो उनको बल्क के अंदर ये सप्लाई करती है। मतलब ये बल्क के अंदर माल का स्टोरेज रखती है और आगे सप्लाई करती है। अब आपको इसका बिजनेस तो बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों ये अपना माल जो है कहां सेल करती है, तो पहला तो इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है, वहां पर अपना माल सेल करती है। फिर उसके अलावा ये अपना माल जो है बाहर भी एक्सपोर्ट करती है, मतलब दूसरे देशों के अंदर एक्सपोर्ट करती है, जिसके अंदर श्रीलंका है, मलेशिया है, बांग्लादेश है, UAE है, अफगानिस्तान है, सिंगापुर है, रशिया है, और भी उसके अलावा 4-5 कंट्रीज हैं जहां पर ये अपना माल एक्सपोर्ट करती है। तो इसके लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि अपना माल जो है इंडिया से बाहर भी जाता है। दूसरी चीज, ये अपना जो स्टॉक है वो मेंटेन करने के लिए क्या है कि बाहर से भी चीजें मंगवाती है, मतलब इंपोर्ट भी करती है। तो इंपोर्ट क्या करती है, तो इंपोर्ट जो है दालें करती है, दालें, मसूर की दाल है, उड़द की दाल है, तुअर की दाल है, उसके अलावा जो फाबा बीन्स आते हैं, मतलब जो फाबा की फलियां आती है उनका ये इंपोर्ट करती है। तो ये कहां से करती है, पहला तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तंजानिया और म्यांमार से इंपोर्ट करती है। तो उसका जो बिजनेस है बहुत बढ़िया नजर आ रहा है। मतलब जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस होते हैं, कमोडिटीज होती हैं, उनका ये सारा स्टॉक करती है और ये जो सप्लाई करती है B2B सेगमेंट के अंदर, मतलब बिजनेस टू बिजनेस देती है। मतलब जो भी बड़े मैन्युफैक्चरर है या एक्सपोर्ट करते हैं उनको ये बल्क में माल सप्लाई करती है। तो इसका बिजनेस तो बहुत ही बढ़िया नजर आ रहा है, सदाबहार बिजनेस है, इसकी डिमांड हमेशा रह सकती है। मेन चीज यही है कि बीच में ट्रेडिंग करके पैसे कमाता है। तो दोस्तों उमा एक्सपोर्ट कंपनी क्या काम करती है, अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है।
और दोस्तों उमा एक्सपोर्ट्स कंपनी जैसे आईपीओस के अंदर अगर आपको अप्लाई करना है, अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो फ्री में डीमेट अकाउंट बनाने की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो दोस्तों धानी स्टॉक्स जो है एक ब्रोकरेज फ्री प्लेटफॉर्म है। आप चाहे ट्रेडिंग एफएनओ में करो या इक्विटी के अंदर, इंट्राडे में करो या डिलीवरी में, आपको कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगेगा। मान लो जो अदर ब्रोकर्स हैं आपको इंट्राडे के अंदर 20 रुपीज पर ऑर्डर चार्ज करते हैं, धानी स्टॉक्स में क्या है कि जीरो ब्रोकरेज मतलब 0.01 रुपीज एज एप्लीकेबल चार्जेस हैं। मतलब अगर आप 100 ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपको 1 रुपया ही चार्ज लगेगा, मतलब फ्रीडम फ्रॉम ब्रोकरेज। और यहां पर आप सारी कंपनीज के शेयर और मार्केट की हर खबर पर नजर रख सकते हैं। इसके अंदर नोटिफिकेशन, चार्ट, फाइनेंशियल, आईपीओ अपडेट्स, टॉप गेनर, टॉप लूजर्स की सारी डिटेल्स आपको मिल जाती है। और इसके अंदर जीरो अकाउंट ओपनिंग और जीरो एएमसी चार्ज है। और इसके अंदर अकाउंट ओपनिंग भी आसान है। आपको क्या करना है कि प्ले स्टोर या ऐप स्टोर के अंदर जाकर धानी स्टॉक्स डाउनलोड करना है, फिर स्टॉक्स टैब में होम पेज पर क्लिक करना है, पैन और आधार डिटेल्स डालकर अपनी ऑनलाइन केवाईसी कंप्लीट करनी है, बस आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, अभी ही डाउनलोड करें धानी स्टॉक्स को और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत करें। अब दोस्तों इसका बिजनेस तो काफी अच्छा नजर आ रहा है। अब इसके फाइनेंशियल्स देख लेते हैं, मतलब ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। तो दोस्तों 2019 से लेकर 2021 तक देखें तो इसके जो एसेट्स हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, जो कि इसके लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। फिर दोस्तों इसके रेवेन्यू को अगर देखें 2019 से लेकर 2021 तक तो इसका जो रेवेन्यू है वो भी बढ़ा है। पर दोस्तों 2020 से लेकर 2021 तक थोड़ा इसका रेवेन्यू के अंदर गिरावट देखने को मिली है, ज्यादा गिरावट नहीं है। 2020 के अंदर जो इसका रेवेन्यू था लगभग 810 करोड़ रुपए के आसपास, जो कि 2021 के अंदर हो गया लगभग 752 करोड़ रुपए के आसपास। बहुत ही अच्छी कंपनी है, मतलब रेवेन्यू काफी अच्छा जनरेट कर रही है। 2020 से लेकर 2021 तक थोड़ा सा रेवेन्यू घटा है। और अभी सितंबर 2021 की बात करें तो जो सितंबर 2021 तक जो इसका रेवेन्यू है 523 करोड़ का, तो इस हिसाब से भी देखें तो FY22 के अंदर ये जो रेवेन्यू जनरेट कर सकती है लगभग 1000 करोड़ से ऊपर का। तो इसका ऑल ओवर जो रेवेन्यू देखते हैं तो लगातार इसका रेवेन्यू बढ़ रहा है, जो कि इसके लिए पॉजिटिव बात है। फिर दोस्तों इसका प्रॉफिट देखते हैं तो 2019 के अंदर जो इसने प्रॉफिट कमाया है टैक्स वगैरह काटने के बाद 2.8 करोड़ रुपए, मतलब 2 करोड़ 80 लाख रुपए। फिर 2020 के अंदर जो इसने प्रॉफिट कमाया है 8.32 करोड़ रुपए, मतलब लगभग 4 गुना इसका प्रॉफिट हो गया है। फिर 2021 के अंदर जो इसका प्रॉफिट है 12.18 करोड़ रुपए, प्रॉफिट के अंदर लगातार बढ़त है। और अभी 6 महीनों के प्रॉफिट की बात करें तो लगभग 8.9 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है, लगभग 9 करोड़ रुपए का प्रॉफिट मान सकते हैं। तो एक साल के अंदर लगभग 18 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जनरेट कर सकती है FY22 के अंदर। तो फाइनेंशियली देखें तो काफी मजबूत और बहुत अच्छी और ग्रोथ वाली कंपनी नजर आ रही है। फिर दोस्तों इसके ऊपर डेप्ट मतलब उधारी की बात करें तो अभी इसके ऊपर जो डेप्ट है लगभग 60 करोड़ रुपए के आसपास। तो इसका रेवेन्यू और एसेट्स वगैरह देखें, कंपनी की वैल्यूएशंस देखें तो उस हिसाब से इस कंपनी को हम डेट फ्री मान सकते हैं। और बाकी दोस्तों ओवरऑल इसके फाइनेंशियल काफी अच्छे नजर आ रहे हैं, ग्रोथ वाले फाइनेंशियल्स हैं, रेवेन्यू के अंदर बढ़त है, प्रॉफिट के अंदर बढ़त है, एसेट्स भी बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए बहुत अच्छी पॉजिटिव बात है। फिर दोस्तों अभी इसका एक पीयर कंपटीटर है सकूमा एक्सपोर्ट्स, जिसका भी शेयर प्राइस जो चल रहा है लगभग 12 रुपए के आसपास, और ये लगभग 280 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है, छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, थोड़ी रिस्की कंपनी है। तो उसका जो पीई चल रहा है लगभग 16.4 का, और इंडस्ट्री का जो पीई चल रहा है लगभग 36 का, और उमा एक्सपोर्ट्स का जो पीई है लगभग 13.82 का। तो अभी जो अपनी कंपटीटर कंपनियां हैं या इंडस्ट्री की जो भी कंपनियां हैं उनसे ये सस्ती वैल्यूएशन पर शेयर आ रहा है। तो फिर दोस्तों आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर बात करते हैं तो ये आईपीओ ओपन होगा 28 मार्च से लेकर 30 मार्च के बीच में, और इसका जो प्राइस बैंड रखा गया है 65 रुपए से लेकर 68 रुपए के बीच में, काफी अट्रैक्टिव इसका प्राइस बैंड है। और इसका अगर पीई कंपेयर करें तो सही वैल्यूएशन पर हमें ये शेयर मिल रहा है। फिर इसका मार्केट लॉट है 220 शेयर का, मिनिमम एक लॉट के अंदर 220 शेयर होंगे, और मिनिमम एक लॉट के अंदर हमें 14,960 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, और मैक्सिमम हम 2 लाख के अंदर में 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं रिटेल कैटेगरी के अंदर। और टोटल इसकी जो एप्लीकेशन होगी 4187 इसके फॉर्म होंगे, मतलब टोटल 4187 लॉट होंगे। और इसकी लिस्टिंग जो है BSE और NSE दोनों पर होगी, और इसका जो इश्यू साइज है 60 करोड़ रुपए का, पूरा फ्रेश इश्यू है, मतलब जो कंपनी की ग्रोथ के लिए सारे पैसे खर्च होंगे। और रिटेल कोटा जो रखा गया है 35% का, मतलब जो हम जैसे इन्वेस्टर्स हैं उनका कोटा है 35% का। और दोस्तों इसका इश्यू साइज है लगभग 60 करोड़ रुपए का, इस कारण इसको T2T सेगमेंट के अंदर रखा जाएगा। छोटी कंपनी होने के कारण क्या है कि इस पर जो सर्किट लगेंगे 5% के, इससे क्या है कि कंपनी को खतरा भी नहीं होगा। और T2T सेगमेंट लगने के कारण क्या है कि हमें थोड़ा फायदा मिल जाएगा, अपर सर्किट वगैरह अगर लगेगा तो लिस्टिंग गेन्स मिलने के चांसेस रहेंगे। और दोस्तों इसका जो अलॉटमेंट हमें पता चलेगा 4 तारीख को, और इस आईपीओ जो लिस्टिंग है वो है 7 अप्रैल को, और इसका जो अलॉटमेंट हमें पता चलेगा मास सर्विसेज पर। अब दोस्तों इस आईपीओ के अंदर हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से। तो अभी तक इसके ग्रे मार्केट के प्रीमियम में कोई भी अपडेट नहीं आया है,
पर जो इसका प्राइस बैंड देखें और इसको T2D सेगमेंट के अंदर रखा जाएगा तो उस हिसाब से लग रहा है कि इस पर हमें अपर सर्किट देखने को मिल सकता है। मतलब जो भी इसकी ओपनिंग प्राइस होगी उस पर 5% अपर सर्किट लग सकता है और मुझे लगता है इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम भी काफी अच्छा देखने को मिल सकता है हमें। और अभी तक इसका ग्रे मार्केट के प्रीमियम में कोई भी अपडेट नहीं है, जैसे ही कोई अपडेट आएगा तो मैं तुरंत ही आपको अपडेट दे दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रख लें, इससे क्या है कि आपको सीधा नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और कोई भी अपडेट जो है मिस नहीं होगा। और बाकी दोस्तों जैसे ही इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम अपडेट होता है तो इससे हमें क्लियरली पता चल पाएगा कि लिस्टिंग गेन्स कितना मिल सकता है। तो ये मैं आपको ग्रे मार्केट के प्रीमियम पर अपडेट डेली देता रहूंगा। फिर दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करें तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये कंपनी कैसी नजर आ रही है, तो उमा एक्सपोर्ट्स की हमने कंपनी प्रोफाइल देखी और फाइनेंशियल वगैरह देखे तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो हमें काफी बढ़िया कंपनी नजर आ रही है। मतलब जो ये ट्रेडिंग का बिजनेस कर रही है वो सदाबहार बिजनेस है, इसकी डिमांड हमेशा ही रहती है। उसके अलावा इसके फाइनेंशियल्स काफी अच्छे हैं, मतलब ग्रोथ वाले इसके फाइनेंशियल्स हैं, बिजनेस काफी अच्छा है। बस दिक्कत एक ये है कि ये छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, इसके अंदर रिस्क थोड़ा ज्यादा है। तो अभी जो लोग रिस्क ले सकते हैं इस कंपनी के साथ तो लॉन्ग टर्म के अंदर उनको फायदा मिल सकता है। अगर इसके फाइनेंशियल्स वगैरह ऐसे अच्छे रहते हैं, बिजनेस ऐसा अच्छा रहता है तो लॉन्ग टर्म के अंदर ये हमें बहुत अच्छा फायदा दे सकता है, क्योंकि इसका जो शेयर प्राइस है एकदम सही वैल्यूएशन पर है। तो आने वाले टाइम में ये अच्छा फायदा हमें दे सकता है। अगर स्मॉल कैप से मिड कैप कंपनी बनती है तो आने वाले टाइम में हमें अच्छा फायदा मिल सकता है। बस रिस्क यही है कि स्मॉल कैप कंपनी है, थोड़ी छोटी कंपनी है, इस कारण इसके अंदर रिस्क भी उतना ही ज्यादा है। और दोस्तों पर्सनली अगर मेरी बात करें तो मैं इस आईपीओ के अंदर डेफिनेटली अप्लाई करूंगा। और बाकी देखा जाए तो ऐसी कोई खास जबरदस्त सेक्टर वाली कंपनी नहीं है, मतलब एक नॉर्मल कंपनी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है इसका। एक जैसे होता है कि स्पेशलाइजेशन सेक्टर की हो, जैसे ईवी सेक्टर है या इसके अलावा डिफेंस सेक्टर है, तो ये स्पेशलाइजेशन सेक्टर कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सेक्टर है। तो लॉन्ग टर्म के लिए ठीक ठीक रिटर्न मिल सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है ये वीडियो देखने के बाद आपका कंफ्यूजन वगैरह काफी हद तक क्लियर हो गया होगा, आपके माइंड में क्लैरिटी आ गई होगी कि इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और बाकी दोस्तों आप कोई भी डिसीजन ले तो अपनी भी एनालिसिस साथ में लगाएं और अपनी रिस्क पढ़ लें, इससे क्या है कि आपका रिस्क काफी कम हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपका कंफ्यूजन वगैरह क्लियर हुआ है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, फ्री में डीमेट अकाउंट बनाने की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।